देखिए प्रश्नावली 1.5 का ये पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न में आपको दिया गया है, ये पहले प्रश्न के 5 भाग आपको दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कि ये जो संख्या दी गई है वो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैंने आपको पहले इसके परिचय जब इसको पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि आपको पहले इनको संभव जितना हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे सामान्य तरीके से, और सॉल्व करने के पश्चात ही हम ये बताएंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय। देखिए ये जो आपको दिया गया 2 माइनस अंडर रूट 5, तो देखिए 2 माइनस अंडर रूट 5 इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया था एक परिमेय और एक अपरिमेय, जब ये दो संख्याएं एक साथ जोड़ या घटाव में होती है तो उनको सॉल्व करना संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो निश्चित तौर पर ये हल नहीं होगा। और ये भी आपको बताया गया था कि जब किसी परिमेय के साथ अपरिमेय है और वो जोड़ घटाव के रूप में दी गई है तो निश्चित तौर पर वो पूरा का पूरा व्यंजक आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि परिमेय है या अपरिमेय, तो ये निश्चित तौर पर आपका किस तरह का है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इसको पहले आपको सॉल्व करेंगे। देखिए तो आपके पास देखो ये 3 माइनस है अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 माइनस 23 सॉरी ये प्लस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का। देखिए ये परिमेय है तो परिमेय और संख्या है नहीं है जो हल करें अपन, लेकिन अपरिमेय संख्या देखो एक ही तरह की है। जब एक ही तरह की अपरिमेय संख्या होती है तो उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो देखिए 23 में से अगर 23 घटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0, तो केवल आपके पास रहेगा 3। अब आप 3 को जब देखोगे, देखो यहाँ आपको देखने पर क्या लग रहा था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब आपने इसको सॉल्व किया, इसका सरल किया, तो आपको देखो केवल 3 रह गया, और 3 रह गया जो इस बात को बता रहा है कि भाई हम क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको संयम रखना रहेगा कि इनको थोड़ा सा सरल करें, और सरलीकरण करने के पश्चात ही पता लगाएं कि ये परिमेय है या अपरिमेय। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये बटे में भाग वाला है, तो इसमें देखो परिमेय भी है अपरिमेय है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताया था कि परिमेय का परिमेय से ही हल होगा और अपरिमेय को अपरिमेय से ही हल करते हैं। गुणा भाग में ये सिस्टम चलता है। तो देखिए 2 और 7, तो 2/7 को तो सॉल्व करना संभव ही नहीं है, लेकिन √7 और √7 को यदि हल किया जाएगा तो हल करें, √7 का √60 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 1 किलो को चार मतलब हो। तो आप देखिए अब 2/7 ये अलग ही पता पड़ रहा है कि ये किस तरह की संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए इसका जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, 1/√2। अब जनरली इस सवालों को हल किया जाता है तो परिमेयकरण किया जाता है, लेकिन परिमेयकरण भी अगर हो जाता है तब भी ये संख्याएं पर इनकी प्रकृति पर कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए 1/√2 एक परिमेय है और एक आपकी अपरिमेय है, तो इसको अपन वैसे भी कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो किस तरह की है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ अपरिमेय आ गया और अपरिमेय आ गई तो उसका जब आप जोड़ घटाव के साथ यदि किसी अंक के साथ जोड़ घटाव दिया गया है तो वो निश्चित तौर पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है। और गुणा भाग जो होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, सरलीकरण करना पड़ेगा, और अंत में जो बचेगा उससे पता लग जाता है कि वो आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। अब देखिए 2 पाई, अब आप जानते हो पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में यदि आप 2 का परिमेय संख्या का गुणा भी कर दोगे तो भी इसकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं आने वाला, और तब भी ये क्या रहेगा आपके पास, अपरिमेय ही रहेगा। मतलब ये आपकी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो ये पहला प्रश्न था। देखिए प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो व्यंजक आपको दिए गए इनको सरल करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको 3 प्लस √3 और इसको गुणा करना है 2 प्लस √2 से। देखो इसमें कोई फॉर्मूला तो अपन लगा नहीं सकते जनरली, तो इसको गुणा करने का तरीका आपके पास एक ही है कि पहले आप इसमें 3 का इस पूरे से गुणा करोगे 2 प्लस √2 से, फिर प्लस के 3 का आपको गुणा करना है 2 प्लस √2 से। ठीक है, अब 3 का ये जो छोटी छोटी चीज़ें अपन पहले सीख चुके हैं, परिमेय संख्या को किस तरह से गुणा किया जाता है, किस तरह से हल किया जाता है, अपरिमेय को परिमेय से कैसे करेंगे, इन चीज़ों का उपयोग इसमें किया जाएगा। देखिए किस तरीके से। तो
देखिए 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास ये 3 दूगा 6, ये तो परिमेय परिमेय है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 3 का अंडर रूट 2 से करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये गुणा नहीं होती है अंदर ही, केवल इनको साथ में लिखा जाएगा। तो देखो किस तरीके से, ये 3 अंडर रूट 2, इसके बाद इसको अगर हल किया जाएगा तो देखो प्लस के 3 का गुणा 2 से होगा, तो ये प्लस, ये भी एक परिमेय एक अपरिमेय है, तो इनको केवल साथ में लिखेंगे गुणा में। लेकिन ये देखो ये दोनों संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय है, इनको हल किया जाएगा वो कैसे, देखो दोनों के चिन्ह समान है, धन धन है, गुणा होने पर प्लस ही आएगा। रूट 3 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट आपके पास 6 आ जाएगा, 3 दूगा 6। अब आगे देखिए इसमें कोई पद जो है, जो देखो पहली बात तो परिमेय संख्या कुछ है ही नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद देखिए 3 अंडर रूट 2 वाला कोई पद, रूट 2 वाला पद कोई है क्या परिमेय, नहीं है, हल नहीं होगा। रूट 3 वाला देखें नहीं है, रूट 6 वाला नहीं है। तो मतलब इनके जो पद हैं अगर देखा जाए, सजातीय पदों की बात की जाए तो नहीं है, और नहीं है तो केवल आपके पास यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो क्या, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। अब 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, इसको यदि सॉल्व किया जाएगा, देखो कैसे, चाहो तो आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास फार्मूला है, मैं आपको परिचय में एक फार्मूला बताया था, वो आप पहले भी जानते हो, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करोगे तो देखो कैसे, उसी फॉर्मूले से लगाना, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b मतलब आपके पास रूट 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर और देखो जो स्क्वायर और रूट रहता है वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, मतलब 1/2 घात जो रहती है वो 2 से अगर मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही रह जाएगा, तो इसलिए केवल 3 ही शेष रह जाएगा, और 9 में से 3 यदि आपके पास जाएगा तो ये 6। अक्सर ये देखा गया है, कभी कभी गलतियाँ होती हैं कि 3 की घात 2 जब लिखा होता है तो 3 दूगा 6 कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखें आप, आपके दिमाग में ये अच्छी तरीके से जमा लें कि 3 को 2 से गुणा नहीं करना है, बल्कि 3 को 2 बार गुणा करना है। एक बार शब्द जो है उसको जरूर आप ध्यान रखें। तो बार का मतलब 3 को 2 बार, तो 3 को 2 बार मतलब एक बार ये दूसरी बार, 3 की घात 10 लिखा हुआ है तो 3 को कितनी बार गुणा करना, 10 बार गुणा करना है। अक्सर ये गलती किसमें होती है, कन्फ्यूजन में 2 की घात 2 हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि ये 4 आ गया, 2 की घात 2 को जब गुणा कर रहे हैं तो कितना रहा है 4, लेकिन वास्तव में 2 की घात 3 होती है तो क्या कर देते हैं 3 2 3 6 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आप हमेशा कि घात का मतलब बाहर से मतलब है, अगर 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। अब आपके पास आता है देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग रहा है। आप चाहो तो ये लगा सकते हो, चाहो तो इनको 2 बार व्यक्त करके और उनको आपस में गुणा कर सकते हो। तो देखिए मैं इसमें एक फॉर्मूले के द्वारा ही इसको सॉल्व करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपकी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a आपके पास ये है, b आपके पास ये है। फार्मूले को देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a मतलब ये वाला है और b आपका ये है। तो देखो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, फिर a आपके पास कितना है, अंडर रूट 5 है, फिर b आपके पास कितना है, अंडर रूट 2 है, फिर प्लस है ये प्लस और b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको मैंने इसमें फिल किया बस। तो रूट 5 का स्क्वायर देखो मैं आपको बता चुका हूँ, रूट और स्क्वायर फिनिश कि कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ तक प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, गुणा करने में प्लस का प्लस ही रहेगा। अब ये जो लिखा हुआ है सारों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आपको वही परिमेय का परिमेय से करना है और अपरिमेय का अपरिमेय से करना है। देखो यहाँ के इतने बीच में आप देखना चाह रहे हैं, देखेंगे तो देखो ये अपरिमेय संख्या 2 है, परिमेय संख्या 1 ही है, तो 2 तो केवल 2 ही रह जाएगा। लेकिन इनको यदि गुणा किया जाएगा तो ये 5 दूगा 10 आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया फिनिश। अब ये देखो प्लस और रूट 2 का स्क्वायर, फिर वही बात रूट और स्क्वायर, खेल खत्म, बचेगा कितना 2। ये देखो ये आपकी संख्या किस तरह की है, परिमेय, और ये भी आपकी परिमेय है। तो 5 और 2 आपके पास कितने हो गए 7, और ये पीछे आपके पास क्या बच रहा 2 अंडर रूट 10। इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता देखिए, और ये आपके पास आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 4th है।
इस फोर्थ क्वेश्चन को भी अगर देखा जाएगा तो देखिए इसमें भी एक फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी जो रहता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें भी ए माइनस बी का स्क्वायर लगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो किस तरीके से लिखेंगे, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस आपके पास √2 का स्क्वायर। जो फार्मूला इसमें लगाया वही फार्मूला मैंने इस फोर्थ क्वेश्चन में लगाया है। तो √5 का स्क्वायर आपके पास 5 ही रह जाएगा, √2 का स्क्वायर आपके पास 2 स्क्वायर और रूट फिनिश। तो 5 में से 2 गया तो आपके पास कितना बचेगा 3। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा 3। तो ये एक सामान्य जो नियम थे आपके परिमेय को गुणा भाग संक्रियाओं करने के, उस पर आधारित आपके ये क्वेश्चन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें आपको वृत्त की परिधि सी से रिप्रेजेंट किया गया है और व्यास को डी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपसे ये पूछा गया है या क्या पाई जो है उसको सी/डी के रूप में लिखते हैं, ये जनरल सा तरीका है। क्या पाई जो रहता है वृत्त की परिधि बटे व्यास होता है, तो इसलिए सी/डी। तो फिर इसमें एक अंतर्विरोध की बात बताई गई है कि आखिर इसमें अंतर्विरोध क्यों है कि जब ये भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है तो फिर पाई जो है वो अपरिमेय संख्या क्यों है। तो देखिए इसके पीछे एक छोटा सा तर्क है कि वृत्त की परिधि और व्यास, जिसको हम जनरली किससे स्केल से नापते हैं या एक जनरल मेजरमेंट से अपन इनको नापते हैं, और फिर जब इनका नापते हैं तो मान जो आप जो लिख रहे हो वो वास्तव में एक प्रकार से लगभग में मान है। पूर्णतः सही मान अपन नहीं निकाल पाते हैं, और जब इनके मान जो है वो लगभग में ही हैं, और लगभग में मानों को जब अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे, ऊपर भी लगभग में है नीचे भी लगभग में है, तो निश्चित तौर पर आपको जो भाग दिया जाएगा वो मान भी आपको काय में प्राप्त होगा, एक तरीके से अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। अब जब मान ही इनका जब हल किया जाएगा तो अपरिमेय के रूप में प्राप्त होगा ही, तो निश्चित तौर पर पाई भी क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या है।